हाय दोस्त। आज शुरू कर रहे हैं दशमलव भिन्न के तुलना। जो दशमलव भिन्न या नॉर्मल भिन्न साधारण भिन्न जो भी होता है, आज शुरू करेंगे भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ध्यान देना दिया जाता है कि समय वहाँ सवाल लिमिट रहता है, यानी सवाल की संख्या लिमिट रहता है और वहाँ पे समय भी लिमिट रहता है। तो उस कम समय और समय कम रहता है, तो उसी कम समय में कितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा नहीं सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, एक्यूरेसी सही होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ और रीजनिंग का, तो हम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उसका जो भी ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे हम सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कोशिश कीजिए ट्रिक से जितना जल्दी बन सके उतना, और सवाल कोशिश कीजिएगा मैथ और रीजनिंग में अधिकतर सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि सवाल लाएगा वो कहाँ से, कहीं से तो लाएगा, तो बैक सवाल ही लाएगा। भले उसका अंक जैसे कोई भी सवाल का पैटर्न सेम रहता है, भले उसका अंक से चेंज कर दे डिजिट, तो उसी में घुमा फिरा के सवाल उसी पैटर्न पे सवाल डालता है। तो आज हम देखेंगे भिन्नों की तुलना। तो इसमें भिन्नों की तुलना में क्या जाता है, सवाल क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो भिन्नों की तुलना में पूछा जाता है जो कोई भी भिन्न दे देगा, जैसे 3 या 4 या 5 भिन्न दे दिया, तो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो अब उसमें से पूछता है जो इसमें से जितना भी भिन्न है, जैसे मान चलिए एग्जाम्पल से अब भिन्न की तुलना में क्या पूछेगा, जो पहला टाइप का भिन्न पूछेगा, जैसे 2, 5, 7, 11, 17, 10, 12। तो भिन्नों की तुलना में इस टाइप का सवाल, इसी रिलेटेड पे सवाल जब भी भिन्नों की तुलना पूछा जाता है, तो भिन्नों की तुलना में ऐसा नहीं है एक ही भिन्न में पूछेगा, वो लगभग 3, 4, 5, 6 जितना भिन्न ऑप्शन वहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है और सवाल पे डिपेंड करता है। तो इसमें पूछता है या इसमें सबसे छोटा या बड़ा कौन सा है, इसमें से पहला टाइप का भिन्नों की तुलना में सवाल क्या पूछेगा, जो इसमें पहला टाइप का सवाल पूछेगा सबसे, या तो पूछेगा क्या सबसे छोटा क्या है, कौन सा है, कौन सा है। या दूसरा टाइप का सवाल क्या पूछेगा भिन्नों की तुलना में से, सबसे बड़ा इसमें से क्या पूछेगा, किस टाइप का इसमें सवाल का संभावना बन सकता है। तो भिन्नों की तुलना चैप्टर से सवाल की संभावना किस तरह से बन सकता है, पहले वो संभावना देखते हैं, सवाल का किस तरह से उसका जो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, अनुमान कितना तरह से सवाल पूछा है, तो उसको हम देख रहे हैं कितना तरह से सवाल पूछा है, उसको आज हम इसमें हम इंगित कर रहे हैं। तीसरा टाइप का सवाल पूछेगा, इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, या ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है इसे अवरोही क्रम में सजाइए, ये 4 तरह से सवाल पूछ सकता है। और क्या क्या पूछ सकता है, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा, यह एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, इसे अवरोही
या इसमें क्या पूछ सकता है, या तो इसमें देख सवाल इतना तरह सवाल बन सकता है जो कि भिन्न के जो तुलना है, यानी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जो उसको कंपेयर करेंगे, यानी जो फ्रैक्शन है उसको हम कंपेयर करेंगे, तो उसमें इतना टाइप का सवाल पूछ सकता है। तो इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, और इसमें पहले हम देखेंगे सवाल कौन सा पूछ सकता है। इसमें या तो ये भिन्न कोई भी दे देगा, 3-4 भिन्न देगा, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो अब इसमें सवाल किस तरह, ये तो हो गया सवाल का टाइप, यानी किस टाइप के सवाल को उसको डिमांड क्या कर सकता है। जो एग्जामिनर है भिन्न को जो चैप्टर है उसमें उसको डिमांड क्या, यानी मांग क्या है उसको, तो सवाल किस तरह से मांग सकता है। तो भिन्न में सबसे छोटा क्या है, यानी इसमें कोई भी 3-4 ऑप्शन दे दिया, अब इसमें पूछा सबसे छोटा क्या है, तो उसके बाद क्या पूछ सकता है, सबसे बड़ा क्या है, ये पूछ सकता है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, इसे आरोही क्रम में सजाइए। इसके सिवा क्या पूछ सकता है, इसे अवरोही क्रम में सजाइए। और इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इसका HCF या LCM निकालिए, ये पूछ सकता है। और क्या पूछेगा, इसे अवरोही या आरोही क्रम में सजा दीजिए, यानी इसमें से ये दोनों नहीं, इसमें से या तो ये देगा या तो ये देगा, दोनों में से एक ही कोई देगा। तो इसे बोलेगा जो इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, या बीच का भिन्न बताइए, या सबसे छोटा भिन्न बताइए। सबसे छोटा यानी आरोही अवरोही क्रम में पहले बोलेगा आरोही अवरोही क्रम में सजा दीजिए, फिर सबसे छोटा बताइए। या इसमें पूछेगा या जो पहला स्थान पे कौन सा अंक होगा, ये भी पूछ सकता है। दूसरा नंबर पे कौन सा भिन्न होगा, या तीसरा नंबर पे कौन सा भिन्न होगा, या चौथा नंबर पे कौन सा भिन्न होगा, या पांचवा नंबर पे कौन सा भिन्न होगा। इस तरह सवाल, यानी भिन्न का जो चैप्टर है सवाल बनने का पॉसिबल है, इतना ही सवाल डिमांड वो करेगा। जो भी एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करेगा, इससे ज़्यादा उसको डिमांड करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके सिवा वो क्या डिमांड क्या करेगा, और कुछ एक टाइप का बस इतना ही करेगा। या इसमें बोलेगा भिन्नों को जोड़ने के लिए बोलेगा, भिन्नों का योग क्या होगा, जोड़ या घटाव, ये पूछ सकता है। या गुना पूछ सकता है, इत्यादि। यानी इसी तरह से यानी सवाल पूछ सकता है। तो हमको तो लगता है जितना एग्जाम में, अभी तक एग्जाम में जो भिन्न भिन्न से जो तुलना है उसके रिलेटेड जितना भी सवाल पूछा गया है, इतना ही पूछा गया है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है। हो सके भविष्य में कुछ और निकाल सके इसमें से। तो पहले हम ये सवाल, इतना सवाल पूछा गया है, अब इसको हम देखेंगे जो इस सब हम निकालेंगे कैसे। तो ये सब नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको अब हम निकालना, इसको हम कैसे अब निकालेंगे कैसे। जब मान चलो कोई भी ऑप्शन दे दिया, कोई भी भिन्न दे दिया, तो उसको अब हम निकालेंगे कैसे। हाँ, या इसमें सवाल इस तरह दे सकता है, या जैसे मान चलिए ये स्टेटमेंट ऊपर वाला लिख दिया, ऊपर वाला लिखने के बाद यहाँ पे मान चलिए इसको ए ऑप्शन में दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, तो इस तरह से भी सवाल वो बना सकता है। अब इसमें से हम एक एक जितना हम बताए हैं, जितना पॉइंट सवाल बनने का उसकी संभावना है, उसको हम एक एक पॉइंट को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, हाँ, और इस तुलना करने के क्रम में आपको दो चिन्ह, दो 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 सिंबल है, यानी दो चिन्ह है, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक सिंबल क्या है, एक सिंबल ऐसे होता है, तुलना करने के क्रम में ये सिंबल याद करना पड़ेगा। एक सिंबल ऐसे होता है, और एक सिंबल ऐसे होता है, और एक सिंबल ऐसे होता है। तो अब इस सिंबल और एक सिंबल ऐसे होता है।
ये 4 सिंबल हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भिन्नों की तुलना के क्रम में ये सब इस टाइप का आपको सवाल हमेशा मिलेगा। तो वहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा सिंबल से रिलेटेड। तो अब मान चलिए इस सिंबल का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, यानी जिस तरफ मुंह खुला रहेगा उस तरफ हो जाएगा बड़ा। जैसे मान चलिए इस तरफ क्या 3 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ दे दिया 4 और यहाँ दे दिया खाली जगह। तो अब इसमें कौन सा सिंबल हम घुसाएंगे, अंदर कौन सा सिंबल इसमें डालेंगे, तो इसमें देखिए बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 4। तो 4 है तो इसमें जिसका 4 जिस तरफ मुंह खुला रहेगा, जिसको मुंह खुला रहेगा उसको बड़ा होता है, और जो मुंह पीछे चपटा रहेगा वो छोटा होता है। तो इसको यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए, जिसका मुंह खुला रहेगा उस तरफ बड़ा और जिसका मुंह छोटा, यानी डिस्टेंस पे इसको ले लीजिए। इसका डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है, और इसका डिस्टेंस कम। तो जिस तरह से कम डिस्टेंस है वो छोटा, और जिस तरह ज़्यादा डिस्टेंस है वो छोटा बड़ा। तो इसमें हम इस सिंबल को हम यहाँ डालेंगे। अगर मान चलिए यहाँ 9 दे दिया और यहाँ दे दिया 5, तो अब इसमें हम कौन सा सिंबल डालेंगे, तो अब इसमें देखेंगे किसका यहाँ पे मैं उसका जो चौड़ाई ऊंचाई है किसका इसमें लेकर ज़्यादा है। तो इसमें इसका ज़्यादा और इसका कम है, लेकिन इसमें क्या है, इसका ज़्यादा और इसका कम है। तो इस तरफ क्या है, ये 9 ज़्यादा है 5 से, तो इसको हम इस तरफ खोलेंगे। और यदि यहाँ पे दे दिया 9 और यहाँ पर भी 9 दे दिया, तो यहाँ पर बराबर का, ये तो समझ में ही आ गया होगा। तो इस 3 सिंबल का हमेशा इसमें इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसमें निकालेंगे जो सबसे बड़ा या छोटा कौन सा है, तो हम इससे अब निकालेंगे सबसे बड़ा या छोटा, या एलसीएम विधि। जितना सवाल इसमें बताए हैं सिर्फ जोड़ घटावा गुणा भाग, ये सब के छोड़ के बाकी ये सब जितना भी सवाल उसको बनाने का उसका जो बेसिक है उसका बस एलसीएम विधि निकालिए। तो एलसीएम विधि क्या होता है, जो इसका जितना भी हर है, इसका हर जितना है, हर को यानी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 5, 7, अब 17 और 12। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे, तो जो इसको हम गुना करेंगे तो कैसे होगा, अब ये जो हर हम सभी का समान कर दिए हैं, तो जितना भी भिन्न हर है तो हर हम सभी को समान कर दिए हैं। तो हर समान करने की एलसीएम हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 और गुने 7 गुने 17 और गुने 12/7 गुने 17 गुने 12। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एलसीएम लेने का मेन मकसद यही रहता है जो ऊपर नीचे बराबर से गुना कर सके। तो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम कट के 1 हो जाएगा, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा 3/7, तो इसको गुना कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो 7 है उसको हटा देंगे, बाकी सेम से गुना कर 5 गुने 17 और गुने 12 अब बटे इसको लिखेंगे 5 गुने 17 गुने 12। अब तीसरा देखेंगे 10/17, तो इसको हम गुना कितना से करेंगे, 5 गुने 7 गुने 12, इसको 5 गुने 7 गुने 12। अब चौथा कौन सा है 10/12, तो इसको गुना कितना से करेंगे, 5 गुने 7 17 गुने 7, यहाँ पर भी 5 गुने 7 गुने 17। तो यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितना भी हर है, हर को हम सभी को सेम कर दिया एलसीएम लेकर। तो अब एलसीएम लेकर तो हर सेम है, ऊपर भी सेम है, तो अब यहाँ से डिसाइड करने कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ जो डिसाइड करने के बाद पता आएगा, इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका ऊपर वाला एक ही अंक। अब हर को हम डायरेक्ट उसको हम हर को ध्यान में ही रखेंगे, जो अंश है सिर्फ अंश को ही अब हम ध्यान में रखेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना, 17 दूनी 34, 7 दूनी 14 और गुने 12। तो इसको गुना करेंगे तब मान चलिए 1 नंबर में सबसे बड़ा क्या आया, सबसे बड़ा 1 नंबर पे ये आया, यानी सबसे बड़ा आया, और ये आ गया दूसरा नंबर पे सबसे छोटा, यानी दूसरा नंबर पे, और ये आ गया तीसरा नंबर पे, और ये आ गया चौथा नंबर पे। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा और छोटा हो गया। तो ये सबसे बड़ा और छोटा हो गया।
तो अब इसमें देखेंगे जो इसमें अब इससे पूछे सबसे छोटा या बड़ा, तो इसमें सबसे यदि छोटा पूछे, सबसे छोटा क्या ये, सबसे बड़ा पूछे सबसे बड़ा ये। अब दूसरा नंबर पे पूछे, यदि पूछा इसने, अब सवाल वो क्या घुमाएगा, सवाल घुमाएगा जो सबसे पहले पहला और दूसरा पॉइंट बताया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो वो हो गया। अब देखें इसमें क्या पूछ रहा है, इसे अब इसमें इसे आरोही और इसे आरोही और अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसको आरोही क्रम में अब कैसे सजाएंगे, आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब आरोही यानी सबसे छोटा नीचे शुरू करेंगे, यानी आरोही मतलब सबसे नीचे शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे मान चलिए सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा ये 4 हो गया, तो इसको 4 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा सबसे छोटा हो गया, 3 हो गया, तो 3 हो गया। उसके बाद सबसे छोटा क्या हो गया, दो हो गया, और उसके बाद सबसे छोटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम ये इस फॉर्मेट में हम ले रहे हैं, यानी ये संख्या के फॉर्मेट में ले रहे हैं। इसको जो इसको हम मान लिए हैं, गुना नहीं किए हैं, इसको हम मान लिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा 1 हो गया, ये हो गया सबसे, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, यानी सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये। तो अब हम इसको सबसे छोटा कौन सा मान लिए, सबसे छोटा हम मान लिए 1, उसके बाद उससे बड़ा 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, उसके बाद उससे बड़ा 4। इससे पहले हम बताएं सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। अब इसको मान चलिए वैसे नहीं मानना, हम इसको सबसे छोटा इसको मान लिए, उसके बाद इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। तब अवरोही क्रम आरोही में कैसे सजाएंगे, आरोही में सबसे पहले लेंगे सबसे छोटा, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 1, यानी सबसे छोटा। उसके बाद तो यहाँ पे लेंगे आरोही में 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2, उसके यानी उससे बड़ा है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 3, अब उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया आरोही का। अब अवरोही का कैसे हो गया, अवरोही में जस्ट उल्टा करना है, इसमें सबसे बड़ा से चलते थे और इसमें आरोही में सबसे छोटा से चलते थे, शुरू करते थे, और अब अवरोही में सबसे, अवरोही मतलब उसको सबसे हम बड़ा शुरू करेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4। आरोही में इस तरफ आगे की तरफ मुंह खोलते हैं, अवरोही में पीछे की तरफ खोलेंगे। तो यहाँ पे इस सिंबल का आरोही यानी अवरोही में इस तरह का सिंबल लगेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1। तो ये हो गया आरोही और अवरोही क्रम का। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो अब इसमें सवाल क्या पूछेगा, जो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 1 नंबर पे जो होगा सबसे छोटा, 4 नंबर पे होगा सबसे बड़ा। तो अब इसमें पूछेगा क्या, जो तीसरे नंबर पे कौन सा अंक आएगा, तो ये सवाल पूछेगा आरोही क्रम में सजाने के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो अब आरोही क्रम में सजाने के बाद तीसरा नंबर पे कौन सा आया, तीसरा नंबर पे ये आ गया, तो तीसरा नंबर पे ये हो गया। अब इसी में सवाल पूछ बैठेगा अवरोही क्रम में तीसरे नंबर पे कौन आएगा, अवरोही क्रम में सजाने के बाद, अवरोही क्रम में तीसरे नंबर पे सजाने के बाद कौन सा आया, ये 2 नंबर आया। तो यहाँ पे कंफ्यूज, अधिकतर यहीं पे कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये हो गया सबसे छोटा बड़ा हो गया। अब इसके बाद हो गया आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद उसका जो नंबर डिसाइड करना है किस स्थान पे कौन सा है, वो हो गया। अब इसको हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का एक फार्मूला होता है, वो याद कर लिए तो बहुत आसानी रहता है। याद क्या करना, उसको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में भिन्नों का देखे, जैसे भिन्न बता दिया, भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका जो अंश होगा, जो भी अंश है, भिन्न किस फॉर्मेट में होगा, 2 ही फॉर्मेट होगा, या तो अंश होगा, अंश और हर 2 ही फॉर्मेट में होगा।
तो भिन्नों का एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए जितना भी अंश है, सभी अंशों का एलसीएम और सभी हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी एलसीएम लोएस्ट मतलब लघुत्तम, लोएस्ट मतलब लघुत्तम यानी सबसे छोटा, और हाईएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट यानी महत्तम, यानी महत्तम मतलब सबसे अधिक। तो ये हो गया, यानी भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी अंश है, अंश का एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेंगे। अब ये हो गया भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए बस सिंपल सी वही फार्मूला, वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो फार्मूला है ऊपर। बस जहाँ एलसीएम है इसको जो अंश जो है अंश का एचसीएफ ले लेंगे और हर का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या भिन्नों का फार्मूला क्या हुआ, भिन्नों का लॉसो में जितना भी अंश है सभी का लॉसो ले लेंगे और जितना भी हर है उसका मोसो ले लेंगे। अब मोसो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंश है अंश को मोसो ले लेंगे और हर का लॉसो ले लेंगे। तो इसी तरह से आज का जो भिन्नों की तुलना था, उसको तुलना के क्रम में जितना भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम समझा चुके हैं। तो कल हम देखेंगे फिर इसके जो सवाल क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।